गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम फोर्थ क्लास में जो लेसन है पार्ट 3 वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे अब हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। जो ब्लॉन्ग शब्द हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे, जैसे कि मुहावरे दिए हैं वो कंप्लीट करेंगे। इसमें सेठ का बताया होता है उन्होंने निस्वार्थ से भाव से जो सेवा की थी, उन्हें उनके द्वार से कोई भी खाली नहीं लौटता था। वो उनके लिए यज्ञ से भी बढ़ के महायज्ञ था, है ना। तो ये चैप्टर को तो हम पढ़ ही चुके हैं और हमने इसे समझ भी लिया है कि हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। हमें किसी लालच से नहीं, बल्कि हमेशा सच्चे मन से, सच्चे उससे लोगों की सेवा करेंगे तो वो यज्ञ से भी बढ़कर महायज्ञ है। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो आज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, इसके लिए हम बुक के द्वारा पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारे ये लेसन था, पार्ट नंबर 3 है महायज्ञ का पुरस्कार, जो कि हम इसे रीड कर चुके हैं और ये हमने पूरा इसे पढ़ा हुआ है। जैसे कि सेठ जी कहाँ जाते हैं बाहर और अपनी जो रोटी अपने लिए ले जाते हैं सारी कुत्ते को खिला देते हैं ना। तो वो निस्वार्थ सेवा थी ना, वो खुद भूखे रह के एक लोटा पानी पी के सो जाते हैं। तो ये सब हमने इसमें पढ़ा हुआ था। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब आगे जो हमारा बचा हुआ है, जैसे कि शब्दार्थ हमने पढ़ लिए थे और अब हम इनको निम्नलिखित जैसे प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं इन्हें पढ़ेंगे। लेकिन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो लिखे हैं इनको हम क्या करेंगे, बाद में कंप्लीट करेंगे। पहले हम जैसे कि इसमें जो लिखा है सेकंड नंबर पर वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, ये बात यहाँ पर की गई है। उसको क्या करना, हमें जो फ्लफ दी है उसमें हमें आंसर बनना है कि किसने किससे कहा, है ना। कि सेठानी ने कहा कि सेठ ने कहा। तो वो सारी चीज़ें हमने बुक चैप्टर रीड किया हुआ है। तो चैप्टर में हमने ये जो पढ़ा है तो हमें अब यहाँ पर पढ़ते जाएंगे और हम इसको यहाँ फिल करते जाएंगे। तो हमें इसी तरह फिल करना है। जैसे कि इसमें लिखा किसने किससे कहा, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। क्या लिखा है, ना हो तो एक यज्ञ बेच डालो। किसने, सेठानी ने कहा ना। फिर किससे कहा, सेठ से कहा। फिर कहीं सेकंड नंबर का है, खा नंबर का, है ना। कहिए कैसे आना हुआ। तो किसने किससे कहा, कुंदनपुर के सेठ ने धन्ना सेठ से। सेकंड नंबर ये जो लाइन है इसमें किसने सेठ से कहा। ग नंबर में क्या पूछा गया है, सेठ मैं हूँ एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। क्या कहा गया है, संकट में हूँ, एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। किसने कहा, सेठ ने। किससे कहा, कुंदनपुर के सेठ से कहा। तो देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं और उसमें आंसर भी फिल कर रहे हैं। तो हमें इस तरह से आंसर फिल करना है। फिर क्या हुआ, यज्ञ खरीदने के लिए हम तैयार हैं, आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। किसने, सेठानी ने। किससे कहा, सेठ से कहा। तो बच्चों देखा, सेठ ने कहा, किससे कहा, सेठानी से कहा, सेठ, ऐसे इस तरह से पूरा ये हमारा वाक्य बन गया। तो हमें ये पूरा वाक्य बनाना था, तो हमने यहाँ पर ये वाक्य बना लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। तो हमें क्या करना है, ये मुहावरे दिए, हमें उनका अर्थ बनाना है। तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में है, दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। जैसे हालत पतली होना, तो इसका क्या हुआ, हालत पतली होने का मतलब दयनीय दशा होना। क्या है, दयनीय दशा होना। वाक्य है, अत्यधिक पढ़ाई के कारण उसकी हालत पतली हो गई। क्या लिखा है, दयनीय दशा के कारण उसकी हालत पतली हो गई। ऐसे ही खा वाला है, आसमान से गिरना। आसमान से गिरना में टपक पड़ना, है ना, टपक पड़ना। तो फिर इसका हम वाक्य बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अगर यह पुस्तक तुमने यहाँ नहीं रखी तो आसमान से गिरी है। क्या है बाकी क्या बना, अगर यह पुस्तक तुमने यहाँ नहीं रखी तो आसमान से गिरी है। अब गा वाला,
हमने इस तरह से वाक्य बनाए हैं, ऐसे ही हमें ये वाला वाक्य बनाना है। पाँव जम जाना, पाँव जम जाना में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो जाना। वाक्य, सुरेश ने दिल्ली जाकर अपने पाँव जमा लिए। क्या है? सुरेश ने दिल्ली जाकर अपने पाँव जमा लिए। अब नीचे दिए गए दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। क्या लिखने हैं? नीचे दिए गए दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे देह का क्या हो गया? शरीर हो गया। तन का क्या हो गया? देह का क्या है? शरीर है और तन। हमें दो वाक्य लिखना है ना, तो दो वाक्य यहाँ पर बनाना है। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है कि इस तरह से हमें बनाना है। तो ऐसे नौबत का क्या है? परंपरा, रिवाज, ठीक है। और भगवान, भगवान का मतलब क्या होता है? प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, बहुत सारे नाम हैं भगवान के, है ना। अब वेदना, वेदना मीन्स क्या होता है? वेदना मीन्स कष्ट, दुख, पीड़ा। ऐसे हम कई शब्द बना सकते हैं कि वेदना का मतलब क्या होता है। तो बच्चों हमने क्या सीखे? पर्यायवाची शब्द सीखे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? नीचे दिए गए शब्दों से विलोम शब्द लिखो। क्या लिखना है? नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। जैसे क्रय का क्या होता है? क्रय का विक्रय। उदार, उदार का अनुदार। क्या होता है? उदार का अनुदार। दूरी का निकट। क्या हुआ? दूरी का निकट। अब यहाँ पे क्या दिया? आधा, आधा का क्या हो गया? पूरा। उचित, अनुचित, पतली, मोटी। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना था? यहाँ पे हमें विलोम शब्द बनाने थे, नहीं? जैसे जो शब्द दिए उनके हमें अपोजिट वर्ड्स लिखने थे, तो हमने यहाँ पर लिखे। अब हम 6 नंबर का पढ़ेंगे। इस पार्ट में से 4 संज्ञा शब्द छाँट कर लिखो तथा उसके लिंग और वचन पहचानो। तो हमें क्या करना है? संज्ञा शब्द लिखना, उनके लिंग पहचानना और वचन। जैसे कि लिखा हुआ है सेठ। सेठ क्या है? पुल्लिंग है, हाँ। तो लिंग क्या लिखा हमने? पुल्लिंग। और वचन क्या है? एक वचन है, क्योंकि सेठ है ना। अकेला है, अकेले इंसान, क्या हुआ? एक वचन। सेठानी, सेठानी क्या है? स्त्रीलिंग है। हमें यहाँ लिंग पहचानना है, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना है स्त्रीलिंग है और एक वचन है। साधु क्या है? साधु पुल्लिंग है, इसलिए वो एक वचन है, हाँ। और कुत्ते, कुत्ते क्या है? पुल्लिंग है, ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम पहचानेंगे और उनके लिंग और वचन लिखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे दिया है कि नौबत, ये हमें क्या करना? उच्चारण करना है, अभ्यास करना है इनके बारे में कि नौबत, निस्वार्थ, निस्वार्थ, मानवोचित, क्रय, अकस्मात, विपत्ति, विक्रय। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है? इन शब्दों को उच्चारण करना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, क्या लिखा है? बच्चों क्या तुमने कभी किसी प्राणी की निस्वार्थ भाव से सेवा की? आपने कभी की है इस सेवा किसी की निस्वार्थ भाव से कि हम इसकी सेवा करें, तो है ना, करते हैं ना, तो आपने की है। तो अपने शब्दों में कुछ अगर लिख सकते हैं तो लिख के बताइएगा। और आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे आंसर कि तुमने अगर किसी की निस्वार्थ सेवा की है तो आप अपने शब्दों में लिख के बताइए। तो आपको इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन आंसर, जो कि अभी हमें कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो बच्चों जैसे कि अभी हमारे क्या रह गए हैं? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो हमें ये हमारे आंसर अभी इनकम्प्लीट रह गए हैं, हम इन्हें कंप्लीट करेंगे तो हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसके आंसर आपको लिखवा देती हूँ, तो आपको ये फिल करने हैं। जैसे कि इसमें जो लिखा हुआ है इसी तरह आपको लिखना है। जैसे शब्दार्थ लिखे हैं, विनम्र मीन्स क्या होता है? सुशील होता है। उदार मीन्स दयालु होता है। धर्मपरायण मीन्स क्या होता है? धर्म में आस्था रखने वाला। अकस्मात, अचानक। नौबत मीन्स स्थिति। प्रथा मीन्स परंपरा। प्रचलित मीन्स जो चल चुका हो। क्रय मीन्स खरीद। विक्रय मीन्स बेचना। तंगी मीन्स परेशानी। जमी है मीन्स टिकी है। निस्वार्थ, बिना लोभ के। देह मीन्स शरीर, तन। वेदना मीन्स कष्ट। विपत्ति, विपत्ति मीन्स क्या होता है? कष्ट होता है। फर्श मीन्स जमीन। विलीन मीन्स गायब हो जाना। मानवोचित मीन्स मनुष्य हेतु उचित। ठीक है बच्चों, तो हमने शब्दार्थ पढ़ा। अब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आंसर क्या है आपके। जैसे कि लिखा है ये आपके क्वेश्चन आंसर, इनको हम रीड करेंगे और उनके आंसर करेंगे।
तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किस सेठ जी अपना यज्ञ बेचने कहाँ गए। क्या है, सेठ जी अपना यज्ञ बेचने कहाँ गए। तो हम क्या लिखेंगे, सेठ जी अपना यज्ञ बेचने सेठ जी अपना यज्ञ कुंदनपुर में धन्ना सेठ जी के यहाँ बेचने गए। क्या बोलेंगे, सेठ जी अपना यज्ञ कुंदनपुर के धन्ना सेठ जी के यहाँ बेचने गए। ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, सेठ जी यज्ञ बेचने के लिए क्यों तैयार हो गए। सेठ जी यज्ञ बेचने के लिए क्यों तैयार हो गए। तो अब हम इसका आंसर पढ़ेंगे कि अपनी पत्नी के कहने तथा आर्थिक तंगी, यानी आर्थिक परेशानी आ गई थी, वो काफ़ी परेशान थे इसीलिए तो गए थे ना। तो आर्थिक तंगी से परेशान होकर सेठ जी यज्ञ बेचने को तैयार हो गए। क्यों हो गए थे, अपनी पत्नी के कहने तथा आर्थिक तंगी से परेशान होकर सेठ जी यज्ञ बेचने को तैयार हो गए। अब हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में दिया है, सेठ ने चारों रोटियां किसे खिला दी। क्या पूछा गया है, सेठ ने चारों रोटियां किसे खिला दी। तो हम क्या आंसर देंगे, हम आंसर देंगे सेठ ने चारों रोटी रास्ते में मिले कुत्ते को खिला दी। क्या बोलेंगे, सेठ ने चारों रोटी रास्ते में मिले कुत्ते को खिला दी। तो ये हमारा आंसर था। क्या आंसर था, थर्ड वाले का हमने आंसर दिया। अब हम फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन इसमें दिया है, सेठानी ने महायज्ञ के बारे में क्या कहा। क्या लिखा है, सेठानी ने महायज्ञ के बारे में क्या कहा। तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, सेठानी ने महायज्ञ के बारे में कहा, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है। हाँ, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है, महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं। तो सेठानी ने क्या कहा था, क्या आप इसे बेचने को तैयार हैं। तो हमने इसका ये आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि महायज्ञ का पुरस्कार सेठ जी को किस प्रकार मिला। तो हमें बताना है कि महायज्ञ का पुरस्कार सेठ जी को किस प्रकार मिला। उत्तर क्या है, उत्तर इसका जो आंसर है उसका आंसर ये लिखा हुआ है कि महायज्ञ का पुरस्कार सेठ जी भगवान के आशीर्वाद स्वरूप तय खाने से मिले खजाने के रूप में मिला। तो उनको तय खाना जो था उस घर में ही मिला था और उसमें काफ़ी सीढ़ियाँ लगी थी, तो वो नीचे घुस कर गए और उन्होंने काफ़ी हीरे मोती जवाहरात उनको मिल गए थे। तो बच्चों, हमें हमेशा निस्वार्थ सेवा करना चाहिए, हमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो ये चैप्टर को हमने पढ़ा और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किए। तो आज हमने क्या किया, आज हमने ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिया और आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, आपको ये कंप्लीट करना है, इसके लिए आपको वीडियो भी देखना होगा। तो आप इसे कंप्लीट करिए। चलिए, आज आपकी क्लास यहाँ ख़त्म होती है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो ये चैप्टर था आपका 3, महायज्ञ का पुरस्कार। चलिए, टेक केयर, बाय बच्चों।